अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर फाइन और रमज़ान भी आपके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की वीडियो जो है दरअसल ये किसी मैच के बारे में या किसी प्लेयर के बारे में या किसी लीग के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं है। मैं नॉर्मली क्रिकेट अपडेट्स देता हूँ और उसको भी एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है ये मुझे बनानी पड़ रही है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्योंकि देखो बात यह है कि डेली बेसिस पर ये चीज़ होती जा रही है ना, तो उसको कवर अप भी करना होता है। और ये बात इनडायरेक्टली आ किस पर रही है, प्लेयर्स पर, और उससे भी बढ़कर डायरेक्टली किस चीज़ पर आ रही है, ये बात आ रही है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर। देखो हम एज अ क्रिकेट फ़ैन या हम एज अ किसी भी चीज़ के फ़ैन, कोई बॉलीवुड का फ़ैन है, कोई हॉलीवुड का फ़ैन है, कोई क्रिकेट फ़ैन है, कोई फुटबॉल फ़ैन है, कोई जो है वो दूसरे स्पोर्ट्स का फ़ैन है, कोई मीडिया का फ़ैन है, कोई कुछ है, यानी किसी न किसी का अपनी हॉबी और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखो हमें किसी के भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिलीजन डिसरिस्पेक्ट कैसे होता है कि जब आप किसी के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा कुछ बोल दें जो आपको नहीं बोलना चाहिए, और वो भी अपार्ट फ्रॉम नॉलेज। बात आती है रोज़ा रखने पर कि भाई रोज़ा रख के क्रिकेट खेलना चाहिए या रोज़ा ना रख के क्रिकेट खेलना चाहिए, रोज़ा क्यों छोड़ दिया, इस प्लेयर ने रोज़ा छोड़ दिया, टीम इंडिया से मोहम्मद शामी ने रोज़ा छोड़ा तो इतनी हाइप हो गई, फिर जब वही टीम पाकिस्तान से आगा सलमान ने T20 में रोज़ा छोड़ा तो फिर इंडियंस भी बोलने लगे। जिनका रोज़े से ताल्लुक़ नहीं है, जो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम नहीं भी हैं, वो भी बोल रहे हैं। वजह क्या है कि वो देख रहे थे कि जब शामी ने रोज़ा रखा था तो कितना पाकिस्तानी इसको बोल रहे थे और कह रहे थे कि भाई अपने मुल्क के लिए तूने रोज़ा छोड़ दिया और गेम था, ये था, वो था, कुछ भी था XYZ। ये टोटल बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रोज़ा रखे या नहीं। देखो ये चीज़ याद रखना, वो कोई भी हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, किसी दूसरे मुल्क से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, अगर एक प्लेयर रोज़ा छोड़ रहा है तो रोज़ा उसका और अल्लाह का मामला है। क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने तो खुद फरमा दिया ना, जिसका मफहूम है कि रोज़ा मेरे लिए और इसका बदला मैं ही दूँगा। तो देखो अल्लाह ताला और उसके बंदे के बीच में उसके रोज़े का मामला है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नमाज रोज़े से बहुत बड़ा फ़र्ज़ है भाई। नमाज पहले है, रोज़ा बाद में। रोज़ा साल में 1 महीना फ़र्ज़ है, नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है भाई। आज आपके इधर अजानें होती हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, लोग नहीं जा रहे नमाज़ पढ़ने। उठाओ मोबाइल, बनाओ मार्केट की तस्वीरें, ऑफिसेज़ की तस्वीरें बनाओ, रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें बनाओ, क्रिकेट ग्राउंड्स की तस्वीरें बनाओ, ट्रैफिक की तस्वीरें बनाओ कि ये देखो अजान हो रही है, नमाज़ का टाइम है, लोग नमाज़ नहीं पढ़ रहे, कैसे मुसलमान ने नमाज़ छोड़ी हुई है। नमाज सबसे बड़ा फ़र्ज़ है भाई, जिसकी माफ़ी भी बहुत कम हालात में है, ठीक है ना। हम में से देखो भाई, मैं आलिम मुफ्ती कोई नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर नहीं, लेकिन एक एज अ मुस्लिम पर्सन मैं आपको कह सकता हूँ कि देखो भाई, रोज़ा नहीं रख रहा है क्रिकेटर, भले वो इंडिया से, पाकिस्तान से या कहीं से, ये उसका अपना ज़ाती मसला है। हो सकता है उसको ये हो कि यार मैं मैच खेल रहा हूँ, मैं मैच खेल रहा हूँ, रोज़ा मुझसे नहीं रखा जाएगा खेलते वक्त, या मुझसे जो है बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बहुत से प्लेयर्स ऐसे भी हैं, हाशिम आमला, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, और भी बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने रोज़ा रख के मैच खेले हैं और पूरे मैच खेले हैं। तो भाई उनको भी तो देखो, उनको अपने ऊपर भरोसा था कि यार मैं अगर रोज़ा रख के मैच खेलता हूँ तो इसमें जो है वो मुझे कोई इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ेगा भी तो यार अफ्तार तक की बात है, अफ्तार में वैसे ही रोज़ा खुल जाना होता है। तो देखो रोज़ा रख के भी प्लेयर खेलते हैं, उनको अप्रिशिएट करना बनता है कि यार आपकी एक तो इतनी टफ जॉब और आप रोज़ा रखते हो। लेकिन यार बहुत से लोग देखो, मैकेनिक तबका रोज़ा नहीं रख रहा, पता नहीं कौन कौन से तबके रोज़े नहीं रख रहे। मैं तो ऐसे लोगों को भी आपको शो करा सकता हूँ जो उनका काम भी सही है, AC में बैठे हुए हैं और ईजी होके बैठे हुए, फिर भी रोज़ा नहीं रख रहे। पकड़ो फिर सबको भाई। ये मीडिया पे हाइप देना, सोशल मीडिया पे हाइप देना, ये समझ से बाहर है बात। बहुत से लोग नमाज़ नहीं पढ़े, नमाज सबसे बड़ा फ़र्ज़ है भाई मुस्लिम्स के लिए। तो इतने लोग रोज़ की बुनियाद पर जब नमाज़ छोड़े तो आप उनको पहले पकड़ो ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद शामी अच्छा कर रहा है, आगा सलमान अच्छा कर रहा है, वो जो कर रहा है वो उनका अपना फेल है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक मीडिया की हाइप पे कह रहा हूँ कि फिर देखो हाइप यहाँ से क्रिएट होती है, हाइप वहाँ से भी क्रिएट होती है, फिर दोनों कंट्रीज़ में आपस में जो है वो हेट फैलता है। किस बुनियाद पे? रिलीजन की बुनियाद पे। कोई नहीं रख रहा रोज़ा, ये उसका मसला है, कोई नहीं पढ़ा नमाज, ये उसका मसला है, हमें बस सिर्फ उसको एक तरीके से दावत दे देनी है बस। तो ये है कि मीडिया पर स्पेशली इस तरीके की हेट को फैलाने से थोड़ा सा हम अवॉइड करें, और अगर कोई रोज़ा रख के खेल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। कोई नहीं रख रहा रोज़ा और फिर खेल रहा है तो उसको फिर हम जो है मीडिया पे उछाले नहीं कि भाई जा इसने रोज़ा नहीं रखा और ये नहीं किया, वो नहीं रखा, वो उसका मामला है। और कोई रख के खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ एकदम दिमाग से फारिग लोग, पाकिस्तान टीम अभी चौथे T20 में अफ्तार कर रही थी, तीसरे T20 में सॉरी, हाँ शायद, उसमें अफ्तार की तस्वीर आई है कि भाई इरफान न्याजी है, शाहीन है, आगा सलमान है, ये लोग शादाब लोग कुछ खा पी रहे हैं, तो वहाँ पे लोग तस्वीर खींच के लगा रहे हैं क्या हुआ भाई पूरी टीम ने रोज़ा नहीं रखा। अबे जाहिल के बच्चों, वो टीम रोज़ा रखी हुई थी और उन्होंने अफ्तार किया उस टाइम। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उनको टाइम दिया कि हाँ ठीक है भाई, ड्रिंक्स ब्रेक नॉर्मली 3 मिनट का होता है,
तो उन्होंने उसको 5-7 मिनट कर दिया कि आप अफ्तारी कर लो अच्छे से। ठीक है, अफ्तारी करा दी उनको, ये भी अच्छा था। अब भाई देखो, मोहम्मद रिजवान अगर ग्राउंड में नमाज़ पढ़ रहे हैं या अगर कोई और हिंदू मज़हब का बंदा अगर वो यूँ कर रहा है सेंचुरी के बाद या कुछ भी, ये आईसीसी ऑफिशियल ने बैन नहीं किया, वो कर रहा है, वो उसका अपना मैटर है। आप लेकिन तस्वीर खींचकर इधर उधर पोस्ट करके कि अबे यार ये देखो क्या कर रहा है, मज़हब के नाम को कैश करा रहा है। तो भाई आफ्टर ऑल कहने का मकसद ये है कि रिलीजन को कैश कहीं ना कराएं और ना ही रिलीजन की आग को भड़काएं। मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी, ये जितने भी मज़हब हैं, ये जितनी भी फैन फॉलोइंग है और जितने भी ये आपके रोमन कैथोलिक और जो भी कुछ है, वो अपने मज़हब के उस पर है। एक ही घर में, एक ही ऑफिस में 4-5 लोग अलग मज़हब के होते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे रिलीजन में ये है, तुम ये कर लो, हमारे में ये हम ये कर लेंगे। बस हेट और जो है वो, क्योंकि हम इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है कि हम इस पर बात करें मसाइल पर, ठीक है ना, हमें खुद पूछ कर और समझ कर चलना चाहिए। तो आई होप कि मेरी बात किसी को बुरी लगी नहीं होगी। और IPL में बड़े क्रंचेस मोमेंट चल रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त मैचेस चल रहे हैं, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।